चंपारण ब्रॉडकास्ट न्यूज नेटवर्क लिमिटेड और आप देख रहे हैं न्यूज हिंदुस्तान, खबर का असर भी। बिहार विकास और विश्वास जिनके नाम से जाना जाता है, बिहार विकास और विश्वास जिनके नाम से जाना जाता है, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नाम पर जोरदार तालियों से स्वागत करें। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का, जोरदार तालियों से। विजय चौधरी जी हमारे माननीय मंत्री बीच में मौजूद हैं। माननीय मंत्री विजय चौधरी जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी आपके बीच में मौजूद हैं, जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी आपके बीच में मौजूद हैं, जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय विधायक विनय बिहारी जी को। अब मैं यहां के लोकप्रिय सांसद संजय जायसवाल जी, बहन रेणु देवी जी और प्रभारी मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आप स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का, एक एक करके स्वागत करें। विषम सोहनी जी जल्दी स्वागत करें, लगातार स्वागत करें। हाँ, रूपक श्रीवास्तव जी, रूपक श्रीवास्तव जाए ना, नंबर बर है, जाए जाए। विषम सोहनी जी जाकर स्वागत करें, जल्दी करें, कृपया ध्यान देंगे। आप एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए, जोरदार तालियों से। यह चंपारण की आवाज है, मुख्यमंत्री चंपारण के लिए सौगात है। हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी चंपारण को कुछ न कुछ देते रहे हैं और बिहार के सबसे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आपके बीच में सम्राट चौधरी जी मौजूद हैं, जरा जोरदार तालियों से उनके लिए भी स्वागत करें। बड़ा माला से सम्मानित करें माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और आए हुए सभी नेताओं का बड़ा माला से स्वागत करें। ध्यान रखेंगे शांति से, जरा जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब आप जिनके इंतजार में बैठे थे, बिहार के विकास पुरुष, बिहार विकास और विश्वास जिनके नाम से जाना जाता है, बिहार के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आपके बीच में मौजूद हैं। अब मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री सम्राट चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं कि आवे और इस सभा को संबोधित करें। माननीय उप मुख्यमंत्री जी। बोले भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम। अब तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मां सीता के लिए भी भव्य मंदिर बनाया। बोले सियावर रामचंद्र की। आज एनडीए कार्यकर्ताओं के बीच में संवाद के इस कार्यक्रम में हम लोगों के नेता और बिहार को जिन्होंने पिछले 20 वर्षों में सजाने का काम किया, एक बार मैं पूरे बेतिया के लोगों से आग्रह करूंगा कि जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत कीजिए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। इस मंच पर उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष भाई संजय झा जी, बेतिया के लोकप्रिय सांसद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, माननीय मंत्री
और स्थानीय विधायक श्रीमती रेणु देवी जी, माननीय मंत्री भारत सरकार सतीश चंद्र दुबे जी, यहाँ के जिला के प्रभारी जनक राम जी, विधान परिषद के सदस्य भीष्म सहनी जी, माननीय विधायक उमाकांत सिंह जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित एनडीए के तमाम साथीगण, साथियों, आज बेतिया में हम लोग कई चीजों का शिलान्यास आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। साथियों, आज यहां से लेकर वाल्मीकि नगर तक और बेतिया लोकसभा के दूसरे पार्ट में भी मोतिहारी जिले में आदरणीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे। लेकिन साथियों, हम आग्रह करने आए, निवेदन करने आए। नीतीश कुमार जी अभी बता रहे थे कि जब पहली बार न्याय यात्रा में पटना से चलकर वाल्मीकि नगर जाना पड़ा था तो नीतीश जी को 8 घंटा लगा था वाल्मीकि नगर पहुंचने में। आज कितने घंटे में पहुंच रहे हैं साथियों? आज स्थिति बदली और नीतीश कुमार जी ने सड़क, बिजली, पानी की पूरी व्यवस्था किया और आज बदलता हुआ बिहार है। और इसलिए मैं कहने आया हूं, आग्रह करने आया हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपसे बात करेंगे साथियों, लेकिन हम जरूर ये बोलना चाहते हैं कि आप बदलते हुए बिहार, रफ्तार नेतृत्व में जो बदला बिहार, उसको आप देख रहे हैं। आप याद कीजिए, 2 ही तरह की धारा आज बिहार में चल रही है साथियों। एक तरफ नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का साथ है और दूसरे तरफ लालू प्रसाद और राहुल गांधी का साथ है। 15 वर्षों तक लालू प्रसाद जी ने बिहार को लूटा, आपको लूटा। लोग जानते थे कि इस इलाके में डाकू लोग रहते हैं। वाल्मीकि नगर हो, नौतन का इलाका हो, लोग समझते थे कि इस इलाके में अच्छे लोग नहीं रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया, कोई अपराधी आज सड़क पर नहीं घूम रहा है साथियों। इसलिए साथियों, आग्रह करने आए, विकास और विनाश की लड़ाई है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सड़कों का जाल बिछा है। आज बेतिया से पटना आप जाते हो, 3 से 4 घंटे में पहुंचने का काम करते हैं। अब तो आपके बगल में 2-2 एयरपोर्ट बनाने का काम चल रहा है। अभी रक्सौल का अधिग्रहण का काम चल रहा है और वाल्मीकि नगर में भी एयरपोर्ट बनाने का काम मोदी जी और नीतीश कुमार की सरकार कर रहे हैं साहब। हम लोगों इतिहास के पन्ने में पढ़ते थे कि भगवान वाल्मीकि, जहां वाल्मीकि नगर में लव कुश का जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश में जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े, जब लड़ने के बाद वहां भव्य राम मंदिर बना, तो उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी सीतामढ़ी में मां सीता के जन्म स्थान पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भव्य सीता मंदिर का नींव रखने का काम। और आज मैं गर्वान्वित हूं कि हम लोग तो लवकुश समाज से आते हैं साथियों। आज जिस भगवान लवकुश के जन्म स्थान पर भी नीतीश कुमार जी ने एक बड़ा लवकुश पार्क बनाने का काम का आज शुरुआत करने का काम किया साथ। इसलिए साथियों, आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड या एनडीए के कोई भी साथी, स्वाभाविक है अब जो अभियान चलेगा, अगले 2 महीने में चुनाव होने की स्थिति है साथियों। अगले 10 दिनों में बिहार में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। इसलिए आज नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, उस काम को लेकर नीचे जाना है और जनता से फिर आशीर्वाद एनडीए और नीतीश कुमार के लिए मांग कराना है। इसलिए तमाम एनडीए के साथियों को फिर से मैं बधाई देता हूं कि विकास के राह पर बने रहिए, विकास को आगे ले जाने का काम कीजिए। नीतीश कुमार जी और एनडीए की फिर से सरकार बन। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जिन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूं, उनकी लोग ईमानदारी की कस्में खाते हैं। बिहार विकास और विश्वास जिनके नाम से जाना जाता है, बिहार के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं कि आवे और इस बैठक को संबोधित करें।
माननीय मुख्यमंत्री जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। यहाँ प्रणाम। आप सबका शांत हो नमन। जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, साथी शांत हो जाएं। आप सबका मैं नमन करता हूं और यहाँ पर उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री पशुपालन एवं पशु संसाधन विभाग श्री रेणु देवी जी, माननीय मंत्री एससी एसटी कल्याण श्री जनक राम, माननीय राज्य सभा सदस्य श्री संजय झा जी, माननीय सांसद पश्चिम चंपारण डॉक्टर संजय जायसवाल जी, माननीय विधायक श्री उमाकांत सिंह जी, श्री नारायण सिंह जी, श्रीमती रश्मि वर्मा जी, श्री विनय बिहारी जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य श्री भीष्म सहनी जी, माननीय पूर्व विधायकगण एवं विधायक पार्षदगण, एनडीए घटक दलों के सभी जिला अध्यक्षगण, सभी सम्मानित सहकार बंधुओं और उपस्थित बहनों एवं भाइयों, देखिए हम तो शुरू से ही आपके जिले में बराबर हम लोग सब देखते रहे, पश्चिम चंपारण हो पूर्वी चंपारण सब जगह कितना हम लोग किए। सबसे पहले जब हम लोग जो बिहार का काम करना शुरू किए तो आपको याद करिए कि सबसे पहले हम यहीं आए, सबसे ज्यादा आपके इसका जो है हम शुरू से आज जब भी कोई काम करते हैं हम कहीं का भी अगर जो काम भी किए एक साल पहले तो सबसे पहले तो हम यही ना आए। आप लोगों के साथ मेरा एक सहयोग है, शुरू से बहुत ज्यादा हमारा संपर्क है। और आप तो जानते हैं कि हम लोगों की सरकार बनी, शुरू में जब सरकार नहीं बनी थी तब भी हम यही आए थे, लेकिन उसके बाद सरकार बनी थी 24 नवंबर 2005 को, तो उस समय हम लोगों की सरकार बनी और तब से राज्य में कानून का राज है और लगातार 20 वर्षों से विकास की काम में लगे हुए हैं। तो याद करिए कि वो लोग क्या करते थे। पहले बहुत बुरा हाल था। क्या था? लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। याद है ना, सम्मा के बाद कोई बाहर निकलता था? याद करिए ना 20 साल पहले का हिसाब किताब, कहीं भूलिएगा मत, इसलिए हम कह देते हैं कि पहले जो था उस सब का क्या हाल था। और उसके बाद समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। हिंदू मुस्लिम का भी, अब वोट जो लेकर जो करे, लेकिन हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा उसी समय ज्यादा होता था। यही था। और पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, अब बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, और बिजली बहुत कम जगह थी। तो शुरू से ही बिहार के विकास का काम हम लोगों ने करना शुरू किया। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था जी, तो कोई कुछ किया था उसका बराबर बोलता था। हम लोगों की सरकार आई तो 2006 में ही हम लोगों ने कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की।
और बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। और एक चीज और भी, हम लोगों को हिंदू के बारे में भी बाहर में धीरे धीरे देखे कि भाई ये सब यहाँ भी हिंदू वाले बने मंदिरों में भी रात में जगह जगह कहीं कहीं कुछ गड़बड़ करता है। तो इसीलिए हम लोगों ने 2016 में जितने भी जो 60 वर्ष के करीब पुराने थे, जितने लोग थे 60 वर्ष के पुराने जितने थे, सबको देखा और देख करके उसी में हम लोगों ने उनमें भी कर दिया। घेराबंदी की जा रही है अब, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है। सब काम किया हम लोगों ने, मुस्लिम का भी हिंदू का भी, सब हम लोगों ने शुरू में किया। और हम लोगों ने तो क्या था, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ था पहले, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ था, लेकिन हम लोगों ने सभी काम शुरू किया सबसे पहले स्वास्थ्य के। और स्वास्थ्य में हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। आप तो बहुत ज्यादा हमको कहा, कहने के नहीं हम लोग, आप लोग बहाल कर लीजिए, आप ही लोग आपस में कर लीजिए। तो फिर उसके बाद भी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। हाल ही में अब हम लोगों ने एक बात ये किया कि उतना पहले से इतना था लोगों के बीच में, तो इस बार हम लोगों ने तय किया कि पूरा का पूरा बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी का के माध्यम से हम लोगों ने करवाया उसका। तो इसके चलते 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली हुई। अब इसमें जब बहाल कर रहे थे तो जो लोग थे पहले से, तो उसी में से कुछ लोग जाकर के उसमें भी चले गए परीक्षा देने के लिए। तो उसमें भी 28,976 नियोजित शिक्षक उसमें बहाल हुए। तो उसके बाद हमने कहा कि देखिए भाई, आप लोगों को इसके लिए जाने की जरूरत नहीं है बीपीएससी, आप लोगों के लिए अलग से परीक्षा, हम मामूली परीक्षा लेंगे। तो वही किया गया, 5 राउंड किया। तो उसमें 3 राउंड में आप जान लीजिए पूरा का पूरा हुआ, 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब मात्र बचे हैं 77,000 शेष बच गए। और 2 है, उसके लिए भी हम लोगों ने करा दिया है कि वो भी करेगा होगा। तो इस सब के लिए को भी है, तो कुल मिलाकर के 1,20,000 हो गया। और स्वास्थ्य के ये सब करा दिया। अब कोई दिक्कत नहीं, सबको पढ़ने में पढ़ाने में कितनी दिक्कत होगी, सब कुछ करा दिया है हम लोगों ने। अब उसी तरह से और सब काम सब जगह पर कराया जा रहा है, एक एक तरह से पूरे तौर पर हर तरह से लोगों को काम कराया जा रहा है। और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी सब तरह से बहाली की गई। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब था। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह कितना था, एक महीने में मुश्किल से 29 मरीज और एक दिन में 1 या 2 आता था। तो इसलिए हम लोग 2006 में अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज के लिए पूरी व्यवस्था की गई। तो अब जानते हैं, अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब वो क्या सरकार चलती थी बोलिए ना, 39 मरीज खाली था। हम लोगों ने जो सब काम किया है, अब सब लोग अपने मरीज के लिए जाता है। अब हर महीना औसत एक जो हम आपको बता रहे हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 11,600 मरीज आते हैं। अब पहले तो कुछ कुल मिला करके तो 6 मेडिकल कॉलेज ही था, तो हम लोगों ने उसी में बढ़ाना शुरू कर दिया। तो वो तो हो गया, 12 हो गया और 20 जिलों का भी और करवा रहे हैं, बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन 7 जिलों में भी मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। तो इस तरह से सब जगह हम लोग कराने के लिए उसमें कर रहे हैं। अब पटना मेडिकल 400 बेड तथा अन्य 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को 2,500 बेड का किया जा रहा है। अब उसके बाद साथ ही IGIMS में 3,000 बेड का कराया जा रहा। अब जो 6 था पहले से, तो उसी में हम लोगों ने पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में
जो पटना में है उसको बराबर जाकर के हम देखते हैं। अभी 3 राउंड हुआ है और हो रहा है। इतना ज्यादा उनका विस्तार कराए हैं और कर दिए हैं उसको कि उनको 5400 बेड हो। अब 5 पुराने जितने भी मेडिकल कॉलेज रहे हैं उनके लिए भी हम लोगों ने तय कर दिया, पुराने वालों के लिए, कि उन लोगों के लिए भी 2500 बेड का किया जा रहा है। और एक तो पटना में IGIMS का था, उसके भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा उसका विस्तार करा दिया है और उसको भी कह दिया है कि 3000 बेड का हो जाएगा। अब राज्य के सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने का, ये सब भी हम लोग काम कराए थे कि 6 घंटे में पटना पहुंचने को, तो 6 घंटा में जो सबसे दूर वाला था वो पहुंच जाता था। ये 2016 की बात थी। और उसके बाद और किए हैं तो अभी हो गया है सबसे दूर वाला 5 घंटा में अब यहाँ पर पटना पहुंच रहा। तो इसी तरह से सब तरह से, हर तरह से इन लोगों का काम हम लोग करवा रहे हैं। तो एक एक तरह के काम के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और आप जानते ही हैं कि 2015 में 7 निश्चय हम लोगों ने किया, 2020 में 7 निश्चय 2 किया। तो जो 7 निश्चय 2015 में हुआ तो अनेक काम कराए गए और 2020 के 7 निश्चय 2 में भी बहुत सारे काम चल रहे हैं। चाहे ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट हो, हर खेत तक सिंचाई का पानी, जहाँ टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजनाओं पर तेजी से सब कुछ काम चल रहा है। और 2050 वाला जितना किए सबका हो, चाहे हर घर बिजली हो, हर घर नल का जल हो, हर घर शौचालय हो, टोलों को पक्की सड़कों हो और चीजें हैं, वो सब काम करा दिया गया है और बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। और उसके अलावे शुरू से ही युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। आप जानते हैं कि 2005 से 20 के बीच में 8 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। तो लेकिन 2020 में हम लोगों ने तय किया कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। तो इसके लिए अब जान लीजिए कि इसका विस्तार हो रहा है। 10 लाख नौकरी तो लग ही गया और 10 लाख जो रोजगार था उसकी जगह पर 39 लाख हो गया। तो आप समझ रहे हैं कि 49 हो गया है। अब इससे ज्यादा अभी इसी बार चुनाव के पहले 50 से ज्यादा हो जाएगा। और उसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया कि पहले जो तय किया 10-10 यानी 20 तय किया था, अब ये होने जा रहा है 50 से ज्यादा। तो हम लोगों ने ये तय कर दिया लोगों के लिए कि 50 लाख से अधिक युवाओं को अब सरकारी नौकरी मिलेगी। तो इसीलिए अगले 5 वर्षों में के लिए हम लोगों ने कर दिया 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा, वो भी हम लोगों ने कर दिया। इतना एक एक काम के लिए। और फिर आप समझ लीजिए जो महिला समस्तीकरण पर जोर दिया गया, शुरू में क्या हालत था, नहीं था। 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का और 2007 में नगर निकायों का महिलाओं के लिए हम लोगों ने कहा कि उनको 50% हम लोग आरक्षण देंगे, उसका आरक्षण दे दिया गया। अब जान लीजिए 4 चुनाव हो चुका, अब इतनी बड़ी संख्या में सब जगह, चाहे पंचायत राज संस्था हो या नगर निकाय हो, उसको तो शुरू कराए हम शुरू में 2006 में और नगर निकाय में क्या थे 7 में। लेकिन अब तो 4 चुनाव हो चुका, तो सब जगह महिलाएं 50% हो गई हैं। उससे भी कभी कभी कोई जगह कुछ ज्यादा दिख रही है। तो इतना ज्यादा पहले कोई काहे नहीं करते थे, बताइए। तो पहले कोई महिला को करता था जी? अरे लोग अपना पत्नी को हट गया तब बनाया, लेकिन कहीं किसी को कुछ किया है? कोई पहले कोई काम नहीं किया। तो महिलाओं के लिए तो हम लोगों ने कितना काम कराया। हम लोगों ने कहा कि सबको होना चाहिए। अब पुरुष के लिए तो करना ही है, कर ही रहे हैं, तो उसी तरह से महिलाओं के लिए भी होना चाहिए। तो ये सब काम हम लोगों ने सब कुछ कराया है। और जो कुछ भी हम लोगों ने दोनों के लिए जो किया तो इन सब लोगों के लिए किया। लेकिन इसके बाद तो कर ही दिया। लेकिन फिर हम लोगों ने एक बार 2013 में ये तय किया कि पुलिस में, ये तो महिलाओं का हो ही गया पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकाय में,
लेकिन बाकी जो सरकारी काम इसमें था लोगों को, अब पुलिस में जो 2013 में हम लोगों ने महिलाओं के लिए 35% प्रतिशत आरक्षण किया, हो गया उसी समय। और आप जानते हैं कि बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या बिहार में जितनी है, देश के किसी राज्य में इतना महिलाओं की संख्या नहीं, इतना अच्छा हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने तो 2013 में उस समय किए, और फिर 2006 में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण कर दिया। तो पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह तो देश भर में न था जी, तो हम लोग तो बाहर देखबे करते थे, यहाँ देखे आप बहुत कम थी। तो इसीलिए हम लोगों ने 6 में ही क्या एक तरह से काम किया। दूसरे तरह से स्वयं सहायता समूह कम था, तो 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, और नाम हमने करते हैं। आज जब बिहार में इतना बढ़िया जो हम कर दिए, तो उस समय जो केंद्र था तो उसके आए थे कांग्रेस वाले देखने के लिए, तो हम तो अपना रहते थे केंद्र में, तब भाषण देते थे तो सब सुनता था, तो आया देखने के लिए, तो कहा कि भाई आप तो अच्छा कर दिए हैं, और नाम क्या दिए? तो हमने कहा कि हमने उसका नाम दिया जीविका। तो उसी के लिए कहा तब कि कहिए आप आजीविका कर दीजिए। तो देखिए देश भर में आजीविका किया, और हम लोगों ने पूरे बिहार में जीविका आजीविका दीदियां कितनी बड़ी संख्या हो गई है। सब लोगों को बड़ी संख्या में सब तरह से हम लोगों ने पूरे तौर पर उसको किया। तो जो जीविका हुआ तो उसके लिए हो गया 11 लाख हो गया है, और उसमें जो स्वयं सहायता समूह में, और उसी में हम लोगों ने जो जीविका दीदी बना दिया, तो उसकी संख्या हो गई है अभी 1,40,00,000। अब इसके बाद हम लोग तो पिछले ही बार किए 2024 में, और सरकारी क्षेत्रों में नहीं था स्वयं सहायता समूह, तो हमने कहा कि नहीं सरकारी क्षेत्र में भी स्वयं सहायता समूह भी बनाएंगे। तो अब जान लीजिए अब बहुत बढ़ रहा है और ये चल रहा है। तो उसके बाद उसको भी हम लोगों ने इसमें जो कर दिया स्वयं सहायता समूह, और उसके लिए जीविका का नाम दिया। तो अब जीविका की संख्या 3,85,000 जीविका दीदियां हो गई शहरी क्षेत्रों में। अभी तो और तेजी से लगातार बढ़ रहा। हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया। अब मुस्लिम समुदाय के लिए तो हम पहले आपको कह दिए हैं, मुस्लिम समुदाय के लिए और भी एक काम जो लोग चाहता था। अब पहले जो इन लोगों का राज था दूसरे का, तो बराबर जाकर के बोलता था, तो हम लोग तो देखे रहते थे कि बेचारा सब मुस्लिम सब डिमांड कर रहा। तो हम लोगों ने जैसे ही आया तो उसके लिए भी कर दिया, उसका भी कर दिया हम लोगों ने पूरे तौर पर। और उसी में सब तरह से मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम कर दिया। तो उसी के लिए मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई, और उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर, उसको कुछ नहीं देता था। हमने कहा देहात में है तो उसको भी हम लोगों ने दे दिया। उसके जितने शिक्षक थे ना, तो उस सबको जो हम लोगों ने बाकी जगह पर अपने सरकार में दिया, तो उसी तरह से उसको भी हम लोगों ने शिक्षकों को पैसा दिया। और देखिए एक बार और आपको बताते हैं कि 2013 में हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराई। तो उसमें हम लोग देख रहे थे कि भाई इसमें गरीब कौन है, आर्थिक स्थिति कौन है, जिसमें देखा जाए लोगों को आर्थिक स्थिति की भी जानकारी, तो उसका पूरा का पूरा किया गया। और उसमें देखा गया कि 94 लाख गरीब परिवार पाए गए, आज जिसमें सब है, चाहे अपर कास्ट है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, मुस्लिम है, ये सब लोग उसमें शामिल। तो हम लोगों ने कहा कि ये जो 94 लाख सब लोग हैं, अपर कास्ट में भी हैं, पिछड़ा में भी हैं, मुश्किल में भी हैं, दलित महादलित सब में है। तो इसी के लिए हम लोगों ने ये तय कर दिया कि उन लोगों इस बार हम लोगों ने कह दिया कि नहीं, एक साल में ही सबको जितना भी होगा उन सब लोगों को हम लोग करा देंगे, और 2 लाख रुपया उनके स्तर पर देने का भी हम लोगों ने ये तय कर दिया। तो एक एक तरह से हर तरह से पूरे तौर पर काम हो रहा।
अब बिहार का विकास तेजी से हो रहा है और आगे भी इसी प्रकार होता रहेगा। अब एक बार हम तो 2024 अब 24 में तो यहीं आए थे, अब 25 में बाकी जगह गए थे दिसंबर में, और सबसे पहले तो यहीं हम आए थे। और जनवरी फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए, तो उसमें देखा गया कि पूरे राज्य में 430 नई योजनाएं स्वीकृत हुई है और उसके लिए 50,000 करोड़ रुपए की ज्यादा आएगी। तो इन सभी के लिए काम शुरू किया है, इन सभी योजनाओं के लिए, और आपका भी हमें भी बताएंगे। तो भी हाल ही में हमने कुछ नए कदम उठाए हैं जिसमें सभी को काफी फायदा होगा। एक एक तरह से सरकार की तरफ से बहुत सारा काम करवाया गया। पहले से जितना काम हुआ उसके बाद फिर इधर बहुत सारा काम कर दिया गया है ताकि सब लोगों को फायदा हो। गांव से शादी समारोह आयोजित करने के लिए सरकार सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराएगी। इस पर 4,026 करोड़ रुपए की राशि खर्च हो जाएगी। आजीविका दीदियों को बैंकों से ऋण के बजाव को 10 से घटा करके 7% कर दिया। आजीविका से सभी कर्मियों को मिलने वाली राशि को बढ़ाकर दोगुना कर दिया। दीदी की रसोई में खाने की कीमत को 40 रुपये से घटाकर 20 रुपया कर दिया गया। अब पंचायत के सभी प्रतिनिधियों, आशा कर्मी, रसोइया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, कृषि सलाहकार आदि के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। तो ये सब जो हम लोग नया कर रहे हैं उस सब में सब काम भी किया जा रहा है। नया जो करवा दी इस बार, अब सभी वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि तो पहले तो 400 रुपया थी, अब उसको बढ़ा करके 1,111 कर दिया गया। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा होगा। फिर वर्ष 2018 में आप तो जानते ही हैं, हर घर 2018 में हम लोग बिजली पहुंचाए और सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत कम पैसे में वो मिलता था, लेकिन इस बार हम लोगों ने तय किया कि उसको मुफ्त में सबके घर में हम लोग दे दे। ये कर दिया गया। अब सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। और उसके बाद हम लोग और भी कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से इसी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे, उनके ऊपर भी लगाने के लिए भी हम लोग कर रहे हैं कि सबका करेंगे। तो हम आप लोगों से कहेंगे कि देखिए सबको मुफ्त हो रहा है, तो आपको लगे कि घरवा में लगे तो हम लोग लगवा देंगे, पूरा का पूरा सोलर वाला भी करवा दीजिए, बहुत फायदा होगा आप लोगों को। तो ये सब हम लोग कर रहे हैं और मुफ्त तो दे ही रहे। तो एक एक तरह से सारा काम हम लोग कर ही रहे हैं सभी तरह से। और हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की स्वीकृति दी, जिसमें जीविका दीदियों सहित सभी महिलाओं को फायदा होगा। हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी, जिनका रोजगार अच्छा चलेगा और उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। यह काम सभी सितंबर माह से शुरू हो गया। तो हम बता रहे हैं कि कई चीजों को हम लोगों ने अभी हाल में किया, और जो आपको बता दिए कि जो हर घर बिजली वाला था उसका भी कर दिया मुफ्त में, तो उसके लिए भी और कम कर रहे हैं कि उनको सब कुछ करवा रहे हैं हम लोग। तो एक एक तरह से सब काम किया जाएगा। बिहार का बजट लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले कुछ था 5 में, क्या था, नई सरकार हम लोगों की बनी 5-6 में, तो क्या था उस समय क्या था, बजट पहले से ही मात्र 28,000 करोड़ रुपया का था एक महीना में। और उसके बाद हम लोग तो 6-7 में जैसे ही उसके बाद हम लोगों को मौका मिला तो हम लोग तो तुरंत किए 34,000। लेकिन उसके बाद लगातार बढ़ते बढ़ते और बहुत जल्दी 1 लाख से ऊपर हो गया।
अब 1 लाख से बढ़ते बढ़ते 2 लाख से ऊपर हो गया, और 2 लाख से भी आगे अब 3 लाख से भी ऊपर हो गया। तो सब तरह से उन लोगों के लिए सब काम किया गया। और उन लोगों को सोच लीजिए कि सब इतना दिन से राज कर रहा था, तो क्या था जी, यही न था, 28,000 न था। अब आपको मालूम है अभी आजकल 3,16,000 रुपया से भी ज्यादा है हर इसमें, हर जगह पूरे बिहार में। तो बिहार के विकास में तो उसके बाद फिर केंद्र सरकार का भी हम लोग को कितना सहयोग मिल रहा है, कितना अच्छा काम हो रहा है केंद्र सरकार से। तो बिहार के विकास में केंद्र सरकार की तरफ से क्या हुआ, चुनाव हो गया, उसके बाद जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और फिर उसके बाद फरवरी 2005 में बजट में बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, फिर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय स्तर के खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की सहायता तथा पटना ITI में विस्तार की घोषणा की गई। इसके बाद फिर केंद्र सरकार द्वारा जानते हैं 2018 में सभी नहीं, कुछ ही राज्यों में था, अब उसको भी बिहार में किया केंद्र सरकार ने, देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, तो यहां भी करा दिया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2025 में। तो इसके आयोजन का जिम्मा बिहार को मिला, जो गौरव की बात है। तो इन दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं, यहाँ आगमन करते हैं और जगह जगह देखते हैं कि कहां पर क्या है, तो ये बहुत खुशी की बात है। तो सब लोग करिए कि केंद्र सरकार भी पूरे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए सब काम कर रही है, तो ये सब कर रहे हैं। और इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। जरा एक बार उनका हाथ उठा के कह दीजिए, खूब अच्छा काम उन लोगों ने करवाया। करा तो इतना काम कराए हैं, तो सब तरह से पूरे तौर पर सारा काम उन्होंने किया है। अब एक बार हम तो आपको कहना चाहते, इतना हुआ ही है, तो यहाँ पश्चिम चंपारण जिला है, आज जिले में कराए गए, आपको याद होगा कि पश्चिमी चंपारण का पहले क्या हाल था, 2000 झंझट होता था। अब पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था यहाँ भी, और यहीं पर जो हम लोग घूमा तो शुरू किए थे, और वहीं से हम लोग, अब कानून का राज है और हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई, महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों को ITI की स्थापना की गई, बेतिया में मेडिकल कॉलेज एवं 500 बेड का अस्पताल की स्थापना की गई, और GNM संस्थान एवं पैरा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई। अब बेतिया में 2000 क्षमता के चंपारण सभागार का निर्माण कराया गया, और पश्चिम चंपारण जिले में अनेक पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया। गंडक जो है, गंडक नदी पर बेतिया, गोपालगंज तथा धनहा, रतवल पुलों का निर्माण कराया गया है। अब बेतिया से बगहा तथा बेतिया में लौरिया सड़कों का निर्माण कराया गया है। अब वाल्मीकि नगर में इको टूरिज्म का विकास कराया गया है। यहाँ पर 3 चीजें, पहाड़, नदी और जंगल मौजूद हैं, इसलिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। हम भी यहाँ पर हर साल आते रहे। वाल्मीकि नगर में सभागार एवं गेस्ट हाउस का निर्माण कराया गया है, और पश्चिमी चंपारण के थरुहट क्षेत्र का विकास कराया गया है। अब पश्चिमी चंपारण जिले में 238 पंचायत सरकार जो भवन था उसको कर दिया गया, थोड़ा बचा है, उसको भी बहुत तेजी से ये काम भी हो जाएगा। और एक बार और है,
जो देखिए कि दिनांक 23 सितंबर 24 को हम लोगों ने जो बताया आपको, प्रगति यात्रा के दौरान हम पश्चिमी चंपारण जिला आए और यहाँ जो भी कमी रही उसका आकलन कर 8 योजनाओं की स्वीकृति दे दी गई है। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। एक बात भी जान लीजिए, पूरे में ये तय हुआ 8 जगह जब हम लोग यहाँ पर आए और देख रहे थे, एक एक जगह के बारे में हम लोग ने उसकी जानकारी ली, तो 8 योजनाओं अब सब का काम किया जा रहा है ताकि लोगों को फायदा हो। गंडक नदी के पार वाले प्रखंडों के लिए डिग्री कॉलेज खोला गया है। अब बेतिया शहर की मुख्य सड़क स्टेडियम होते हुए बेतिया चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल जाती है, जिसका चौड़ीकरण किया जा रहा है। अब बेतिया के स्टेडियम में आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। बेतिया शहर में बाईपास निर्माण तुरंत कराया जा रहा है। बेतिया जिले में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है और मदनपुर में उत्तर प्रदेश के बनियहवा तथा तक सड़क का निर्माण कराया जा रहा है और इनरवा से वाल्मीकि नगर तक 2 कैनाल पर सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। वाल्मीकि नगर में लव कुश मार्ग की निर्माण कराया गया। तो हम आपको यही बता रहे हैं कि एक बार जो हम लोग जो घूम रहे थे यहाँ, तो यहाँ से तो हम लोग तो घूमे किए थे 24-25 में, तो सबसे पहले दिसंबर में आए थे, 23 दिसंबर में। तो यहाँ का जो देखे और उसके बाद जनवरी फरवरी में अन्य जगहों पर देखे, सब जगह का काम हम लोगों ने करवाया है। अब आपको तो बता ही दिए थे, पूरा का संख्या बता दिए पहले। आपके यहाँ था बिल्कुल ही 8, तो उन सब जगहों पर काम किया जा रहा है ताकि कोई तरह का दिक्कत नहीं रहेगा। अब भाई, अब जब आपके बीच में बेतिया विधानसभा में आए हैं, अब इस इलाके में कराए गए कार्य, बेतिया विधानसभा का अधिकतर क्षेत्र बेतिया शहर के अंतर्गत आता है, जिसमें अनेक स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई है तथा पथों का निर्माण कराया गया है, जिनके बारे में पहले ही बता दिया गया है। इसके अतिरिक्त बेतिया विधानसभा में निम्न कार्य कराए गएंगे। अन्य चीज आप जानते हैं कि अब लगभग सभी को मुफ्त बिजली दी जा रही है। बिजली के बारे में बता ही दिए, सभी को अधिक से अधिक बिजली मिले, इसके लिए 1 विद्युत ग्रिड उपकेंद्र तथा 2 विद्युत उपकेंद्र का निर्माण कराया गया। किसानों को सिंचाई के लिए 2 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया। इस विधानसभा में सिंचाई हेतु पूर्वी गंडक नहर का जीर्णोद्धार कराया गया है। साथ ही सिकरैना दाया तटबंध का निर्माण कराया जा रहा है और बेतिया विधानसभा में गांधी स्मृति भवन, शहीद पार्क एवं अन्य पर्यटकीय सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। तो आपको हम एक बार कहेंगे कि सब जगह पूरे जिले में भी कर रहे हैं और यहाँ पर जो आए हैं आपके यहाँ पर बेतिया वाले में, यहाँ पर भी जो जरूरत है सब के बारे में पूछ करके एक एक काम सबके लिए कराया जा रहा है। और आप जान लीजिए कि आप लोगों को जितना काम हो रहा है, अगर लगे कि कोई चीज बचा हुआ है तो बता दीजिएगा। अरे कहाँ है जी मंत्री, सुना, इनको बता दीजिए, ये तुरंत कह देंगे, जो भी दे दीजिए। अरे हम कह रहे हैं और उसके लिए भी कराया जाएगा। तो हम तो बता न दिए कि बहुत सारा काम जो पता चला कर दिए हैं, और अगर उसके बाद भी थोड़ा बहुत कुछ रहेगा, ले लीजिए, ले लीजिए, अरे ले लीजिए ना। अच्छा, अब एक बात आपको हम और कह रहे हैं
हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या है 2005 में 5 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ नहीं किया। तो जो हम पहले कह दिए, आपके क्षेत्र में भी कोई काम नहीं किया जिसको मौका मिला 2005 के नजदीक तक, तो वो लोग ने कुछ नहीं किया। और जब से हम लोगों को मिला है, हमारी सरकार बनी है, तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम किया जा रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा, और तथा जहां जो भी कमी रहेगी, हम तो आपको बता रहे हैं, सुन लीजिए, हम तो आपसे मांग रहे हैं, दे दीजिएगा, तो हम आपको बता देते हैं, आगे बिहार में ज्यादा काम होगा, जहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। तो देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो ये बात जान लीजिए, हम लोगों का ये पर्पस है। अब पहले तो बिहार बहुत बुरा हाल था, हम लोग इतना करते रहे हैं तो काम हुआ। अब बीच में गड़बड़, हमरे पटिया का कुछ लोग गड़बड़ कर दिया था 1.5 महीना का, और सब कोई गड़बड़ नहीं करता था। हम लोगों ने कहा ये सब संभव नहीं है, कभी नहीं। और हम लोगों की जो शुरू से बात थी वही रहेगा, कभी इधर बाएं दाएं किसी को नहीं होने देंगे हम। तो सब लोग मिल करके कितना काम हुआ। और वो लोग कोई काम किया है जी, वो लोग पैसे कमाता था, इधर उधर करता था। अभी हम लोग छोड़ दिए थे, तो जानते हैं कई गो लोगों को कितना कितना पैसा दिया कि इधर आइए। तो ये सब समझ रहे हैं ना कितना गड़बड़ है। लोगों का कोई काम है, और सब जगह से हम लोगों ने चारों तरफ काम किया और काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि अब आप लोग सब लोग मिल करके एक साथ रहिए, उन लोगों के चक्कर में मत रहिए। अब यहाँ काम हो रहा है और केंद्र से भी सहयोग मिल रहा है, तो मिल करके बिहार बहुत आगे जाएगा और बहुत आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। जरा जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करें, जोरदार तालियों से।